नमस्कार दोस्तों, नमस्कार किसान भाइयों। फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। लहसुन के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन साथ में गिरावट के ऊपर भी चर्चा करेंगे और गिरावट क्यों आ सकती है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि कुछ-कुछ कारण ऐसे होते हैं कि दूसरों के तो कारण होते ही हैं, कई बार अपने खुद के कारण भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है कोई भी कमोडिटी में लहसुन की बात नहीं है, चाहे लहसुन हो, प्याज़ हो या कोई और आइटम हो, किसी में भी जो है गिरावट चालू हो जाती है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों और किसान भाइयों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर का लाइक है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले समझना ज़रूरी चाइना लहसुन को है, क्योंकि आपको पता है कि चाइना लहसुन जो है चारों साइड जो है कंटिन्यू फैल रहा है और इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जिससे कि हमें ये आशा लगे कि हाँ भी चाइनीज़ लहसुन जो है आने वाले 2-4 दिन में, 5 दिन में जो है बंद हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे वीडियो भी मैंने देखे हैं जिसमें स्पष्ट ज़ाहिर होता है कि आज़ादपुर मंडी जैसी जगह के अंदर भी जो है मतलब समझ लीजिए 50-100 ट्रक जो है वहाँ पे भी जो है मिल जाएँगे। हो सकता है ज़्यादा हो, ये हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो। लेकिन 20-25 ट्रक जो है नॉर्मली आज़ादपुर मंडी जैसी जगह के अंदर जो है चाइनीज़ लहसुन मिल जाएँगे। तो प्रेज़ेंट टाइम के अंदर जो देखिए ऐसा लगता नहीं है कि चाइनीज़ लहसुन जो है बंद होने के किसी क कगार के ऊपर है या फिर बंद हो जाएगा या फिर बंद कर दिया गया है। क्योंकि अभी भी जो है इसका स्मगलिंग जो है कंटिन्यू इसकी जारी है। ठीक है, पकड़ा-पकड़ी जितनी होती है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो पकड़ा-पकड़ी होती है कि एक ट्रक अगर एक साइड के अंदर अगर 20 ट्रक निकले हैं तो दूसरी साइड में 2 ट्रक मतलब पकड़ लिए जाते हैं, तो उससे अपने को ऐसा लगता है कि हाँ जी, अब तो पकड़ा-पकड़ी चालू होगी, अब जो है चाइनीज़ लहसुन जो है बंद हो जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से क्वांटिटी जो जिन मंडियों में पहुँचती है जिस जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कि 2 ट्रक एक साइड से अगर निकलते हैं, पकड़े जाते हैं, तो दूसरी साइड से 20 ट्रक जो है निकल जाते हैं। तो देखिए ये अब किस तरह से होता है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो मुझे लगता है कि इतनी आसानी से जो है चाइनीज़ लहसुन रुकने वाला नहीं है। तो पहली गिरावट का कारण तो हुआ अपना चाइनीज़ लहसुन, क्योंकि चाइनीज़ लहसुन जब कंटिन्यू आएगा तो आपके लहसुन को कोई सही भाव आपको देगा नहीं। इस कारण से जो है थोड़ी बहुत गिरावट इसके अंदर कंटिन्यू बनी रह सकती है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा कारण होता है अपने किसान भाइयों का खुद का, क्योंकि किसान भाई जो है जैसे ही अराइवल स्टार्ट होती है, मतलब आवक जब चालू होती है, जैसे थोड़ी बहुत अभी चालू हो चुकी है और अगले महीने से आवक जो है और बढ़नी चालू हो जाएगी। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसान की क्या होती है, किसान तो अपने भले के लिए ही सोचता है कि भाई 100 किसान है तो 100 किसान जो है अपने-अपने घरों से तो माल लेके निकलते ही हैं और वो लेकर के मंडी में पहुँच जाते हैं। और मंडी में पहुँचने से आवक हो जाती है ज़बरदस्त। एक साइड तो अब मैंने आपको बताया कि चाइना का प्रेशर जो है ज़बरदस्त, ऊपर से अगर आपने आवक अगर मंडी में बढ़ाई, तो इसमें करेक्शन और ज़्यादा आ सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर तो आप लोगों को अपनी रणनीति से काम करना होगा। अगर आप रणनीति से काम नहीं करेंगे तो जितनी अभी गिरावट है उससे ज़्यादा भी गिरावट होने के चांसेस बन सकते हैं। क्योंकि ये आपको अच्छी तरह पता है कि चाइना लहसुन का प्रेशर जो है अभी कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर ये बंद हो जाता है तो अलग बात है, अगर बंद होता है तो अब थोड़ी-सी आवक भी बढ़ती है, तो इतना प्रेशर जो है आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये बंद नहीं होता है तो आपको प्रेशर का सामना जो है करना पड़ेगा। तो इससे बचने का तरीका मेरे हिसाब से सिर्फ़ एक ही है कि किसान भाई जो है आवक को जो है कंट्रोल में रखें अपनी, क्योंकि आवक को अगर आप कंट्रोल में नहीं रखेंगे, किसी भी कारण से जो है आप ज़्यादा माल लेकर के जाएँगे। देखिए मैं ये नहीं बोलता कि आप माल मत बेचिए, क्योंकि हर इंसान को जो है पैसे की ज़रूरत होती है और किसानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है, खाद-पानी के लिए या जो भी चीज़ के लिए। तो देखिए मैं ये नहीं बोलता कि आप माल मत बेचिए या लेके ही मत जाइए। माल लेकर के जाइए, अगर आप सो फॉर एग्ज़ाम्पल बोल रहा हूँ, उदाहरण के रूप में बोल रहा हूँ आपको मैं, कि अगर आप 100 केजी लेके जाना चाहते हैं, तो वहाँ आप 50 केजी लेकर के जाइए, आधा ही माल लेके जाइए, हो सके तो इससे भी कम लेकर के जाइए। जिससे क्या है कि मंडियों में जो है आवक जो है बढ़ेगी नहीं और आपको तो है थोड़ा बहुत दाम जो है इसके अंदर अच्छा मिलता रहेगा। लेकिन अगर आवक अगर ज़बरदस्त हो गई, तो भैया फिर तो बंटाधार, क्योंकि एक तरफ जो है चाइना का लहसुन, दूसरी तरफ आपकी आवक ज़बरदस्त, तो भैया दोनों की तरफ से जो है करेक्शन जो है ज़्यादा इसके अंदर आ सकते हैं। देखिए, ये मेरी राय थी, मैं आपको राय इसलिए देता हूँ कि कई बार जो है किसान भाई जो है, कि सिर्फ़ एक थोड़े पैसे के लालच के चक्कर में क्या होता है कि ज़्यादा पैसा जो है उसके हाथ से निकल जाता है। वो ये सोचता है कि उसको जैसे कि किसी ने इन्फॉर्मेशन दी कि यार आज तो मंडी बहुत तेज़ है, तू भी माल लेके आ जा। तो किसान यही सोचता है, चलो किसान भाई ने बोला यार मंडी बहुत मस्त है तो आज तो माल लेके चलते हैं, ज़बरदस्त भैया आज तो रेट बड़ी अच्छी मिलेगी। लेकिन वो ये भूल जाता है कि एक साथ में जब जब वो लेके पहुँचेगा तो और भी बहुत सारे लोग लेकर के पहुँचेंगे और सभी की क्वांटिटी मात्रा जो है बहुत ज़्यादा अगर रहेगी, तो निश्चित बात है कि एकदम से इसके अंदर जो है ज़बरदस्त करेक्शन इसके अंदर आ जाएगा। क्योंकि देखिए पहला कारण तो मैंने आपको बता ही दिया कि चाइना का जो है सबसे पहला कारण प्रेज़ेंट टाइम में बना हुआ है
और आगे भी बने रहने की इसके अंदर आशा है, क्योंकि किसी किसी भी तरह की ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जैसे कि मैंने आपको आज़ादपुर मंडी का बोला, कि मैं नहीं बोलता, सभी लोग बोलते हैं, बड़े मेरे से भी बड़े-बड़े जो व्यापारी हैं वो भी बोलते हैं कि आज़ादपुर मंडी के अंदर जो है बेशुमार चाइनीज़ लहसुन रखा हुआ है, लेकिन किसी तरह का कोई पकड़ा-पकड़ी उसके अंदर नहीं है। और कई कमेंट्स तो ऐसे भी आते हैं कि उनको बाइज़्ज़त पकड़ा जाता है और बाइज़्ज़त छोड़ भी दिया जाता है। तो इससे आप सोच सकते हैं कि ये प्रेशर जो है इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इसके लिए जो मैंने बोला, आपकी रणनीति जो किसानों को अपनी रणनीति बनानी ज़रूरी होगी। किसी को कोसने से कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप फिर जो है इस तरीके से चालू हो जाएँगे कि सरकार ये नहीं करती जी, सरकार वो नहीं करती है। सरकार क्या करती है वो उसके ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपनी रणनीति बना लीजिए कि भैया नहीं, हम इतना ही माल लेके जाएँगे जिससे कि आवक के ऊपर जो है प्रेशर ना पड़े। क्योंकि देखिए, आवक के ऊपर अगर प्रेशर पड़ेगा तो मतलब कि वो प्रेशर जो है आपके ऊपर पड़ा। क्योंकि जब आपको रेट कम मिलेंगे तो निश्चित बात है आपको बहुत ज़्यादा दुःख होगा कि यार हम तो ये सोच के नहीं आए थे ये रेट मिलेगी। अब जब लेके आ गए तो आपको निश्चित बात है वो माल वहाँ बेचना ही होगा। तो देखिए, मेरे हिसाब से जो है मैंने जो आपको बोला है कि भैया आप किसान लोग हैं तो एक-दूसरे को, सभी लोगों को जानते ही होंगे। तो मेरे हिसाब से तो आपस में बात करके लेके जाइए, और बात करके लेके नहीं जाते हैं तो भैया थोड़ी-थोड़ी, थोड़ा-थोड़ा माल लेकर के मंडियों में पहुँचे, नहीं तो फिर किंतु और परंतु का सामना जो है आपको करना पड़ सकता है। रही चाइना लहसुन की बात, मैं रिपोर्ट निकालने की कोशिश करता रहता हूँ, अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं से कोई ऐसी रिपोर्ट आए खुशखबरी की रिपोर्ट, जिससे कि आप लोगों को अच्छा लगे, किसान भाइयों को अच्छा लगे। अगर ऐसी रिपोर्ट मुझे मिलेगी तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अच्छी से अच्छी रिपोर्ट दूँ, लेकिन अगर कोई गलत रिपोर्ट भी है तो वो भी आपको देनी ज़रूरी होती है, क्योंकि उससे भी आपको ध्यान रखना होता है। तो किसान भाइयों, ये मेरी राय थी, बाकी आप अपने विचार से जो है काम कर सकते हैं जिस भी तरीके से, जो मुझे सही लगा वही मैंने आपको बताया। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।